बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत खूबसूरत है। इसकी मोहरी 16 इंच है और पहले से कटिंग कर लिया ट्राउज़र। और अब लेंगे बुकरम का पीस। कैनवस पेपर का ये जो पीस है ये देखें, इसकी 4.5 लेंथ है, 4.5 इंच इसकी लेंथ है और ये खुला उतना ही होगा जितना कि ट्राउज़र की मोहरी खुली है। तो इसके बाद नीचे की तरफ हम आधा आधा इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। हाफ इंच के निशान लगाने के बाद हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने के बाद जो है ऊपर की तरफ अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हम पहले छोटे छोटे से आपने निशान लगा लेने हैं, फिर स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम आई हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आसान कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत इजी मेथड के साथ और आराम से आपके साथ सारा कुछ डिटेल से बताती हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ जाए। अब ये 3 इंच पे लाइन लगाने के बाद ऊपर की तरफ जो मार्जिन बचेगा वो होगा तकरीबन 1.25 इंच। ठीक है, नीचे हाफ इंच था तो ऊपर हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन बचेगा हमारे पास। तो दरमियान में ये जो 3 इंच है इसका हाफ हम अगर करती हैं तो वो 1.5 इंच होगा, 1.5। तो दरमियान में सेंटर में हम 1.5 पे इस तरह से दोनों तरफ आपने निशान लगा लेने हैं और सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, ये वाली लाइन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रायंगल का डिज़ाइनिंग पैटर्न ड्रा करने के लिए। ये एक पेपर का पीस लिया, आप बुकरम का पीस ले लें या किसी भी सख्त गत्ते का पीस ले सकती हैं। तो कोई भी पीस इस तरह से 2 इंच देखें इसकी चौड़ाई और 1.5 इंच इसकी लेंथ है, क्योंकि जो 3 इंच का हमने हाफ़ किया था वो 1.5 इंच था, तो उसके हिसाब से हमने 1.5 इंच इसकी लेंथ ली है और 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इसको डबल फोल्ड करने के बाद आपने ये देखिए स्केल के साथ इस तरह से एक त्रिकोण बना लेनी है और इसकी लाइन लगाने के बाद इसको कटिंग कर लेना है। अब ये हमारे पास एक सैंपल आ गया और ये बहुत आसान तरीका है ये पैटर्न कटिंग करने का। तो ये देखिए यही वाला जो ट्रायंगल है ये मैंने गत्ते पे भी कटिंग किया हुआ है। ज़रा सा कोई सख्त पेपर हो तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। और फिर आपके पास एक सैंपल आ जाता है, दोबारा भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो वही वाला निकाला और उसके साथ जल्दी से ड्रा कर लिया। तो पहले देखिए नीचे की तरफ जो हमने हाफ इंच पे एक लाइन लगाई थी उसको फॉलो करते हुए हमने ये देखिए इस तरह से ये वाले ट्रायंगल सारे ड्रा कर लेने हैं पेंसिल के साथ। नीचे के सारे हमने ड्रा कर लिए, इसके बाद ऊपर की तरफ भी हम वैसे ही ड्रा करेंगी। और ऊपर किस तरह से हमने इस पैटर्न को रखना है ये आपने ये देखिए लाजमी से फॉलो करना है। जो ऊपर का ट्रायंगल है उसका हाफ जो है नीचे की नोक पे आ रहा है, ये आपने लाजमी से फॉलो करना है और बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई नहीं है ये वाला पैटर्न कटिंग करने का। इस तरह से आपने ऊपर भी ऐसे ही ड्रा कर लेनी है। ये देखिए पीछे हमारी ये वाली जो डिज़ाइनिंग का पैटर्न है वो रेडी होना शुरू हो गया है। अब हम पहले ऊपर की तरफ से इसको कटिंग करेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग करना शुरू करना है
और जब आपने कटिंग करनी है तो बहुत ही आराम से और बिल्कुल जो पैटर्न आपने ड्रा किया है उसको फॉलो करते हुए ही कटिंग करना है, क्योंकि आपकी ये वाली पैटर्न आपका कटिंग होगा सही तो ही आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। ऊपर वाला कटिंग करने के बाद फिर हम नीचे की तरफ ये देखिए ऐसे कटिंग करना है। जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी डिज़ाइनिंग होगी, और डिज़ाइनिंग जो है कटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब ये देखिए जो मार्जिन नीचे ज़्यादा बचा था वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जो मार्जिन हमारा कम था 1/2 इंच की लाइन लगाई थी वो हम ट्राउज़र के साथ पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इन तीनों पैटर्न को कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। अब नीचे वाला जो पैटर्न है इसके साथ हमने एक और फैब्रिक की पट्टी को रखा नीचे की तरफ, और आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई ना आए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने आराम से सिलाई लगानी है। ये देखिए ये सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, और सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम जो है एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद जो है छोटे छोटे से कट भी लगा लेंगी। कोई भी आप डिज़ाइनिंग करें किसी भी किस्म की, तो ये जो कट होते हैं ये हमारी डिज़ाइनिंग को खोल देते हैं। जब हमने इनको सीधी तरफ टर्न करना है तो ये बहुत आसानी के साथ टर्न होंगे, और इनकी जो इनकी शेप है वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो कट लगाने के बाद इनको टर्न करके अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ आपने इनकी नोकें अच्छे से निकाल लेनी है, किसी पेचकस के साथ या सीजर के साथ। तो ये देखिए नीचे की तरफ मैंने इस तरह से ये फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया। ठीक है, अब ये वाली जो सेंटर की थी इसमें नीचे की तरफ मैंने फैब्रिक की पट्टी रखी है, और पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, जो मैं लगा चुकी हूँ। ये देखिए डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए जो डिज़ाइन हमने कटिंग किया है इसके साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर वैसे ही हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगी। ठीक है, फालतू कपड़े को कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगी, और कट लगाने के बाद इसको हम टर्न करेंगी सीधी तरफ। वैसे ही किसी भी नोक वाली चीज़ से इनके कोने निकाल लें। ये देखिए इस तरह से कोने निकाल के अच्छी तरह से कॉर्नर को निकाला और प्रेस किया। प्रेस करने के बाद बैक साइड से हमने जो है फालतू कपड़े को इतना कटिंग करना है कि जो डिज़ाइनिंग है इसकी नीचे वाली ये वाले कॉर्नर्स हमें नज़र आ जाएं, क्योंकि एक तरफ के तो हमने ट्रायंगल निकाल लिए हैं, अब हमने दूसरी तरफ के ट्रायंगल भी रेडी करने हैं, जिसके लिए एक और हम कपड़े की इस तरह से पट्टी लेंगी और इसको इसके साथ रखेंगी नीचे की तरफ, और फिर हम उसी तरह से कैनवस पेपर की डिज़ाइनिंग जो कटिंग की है इसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगी। जब आप सिलाई लगा रही होती हैं तो आपने आराम से सिलाई लगानी है, जल्दी में सिलाई बेशक आप ना लगाएं। ये देखिए अगेन हम कटिंग करेंगी और फिर छोटे छोटे से कट लगा के इसको भी सीधी तरफ हम टर्न कर लेंगी। अगर आपको कपड़ों के नए नए डिज़ाइंस देखने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं
बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ, लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइंस, ड्रेसेस की, ब्रांडेड भी और डिज़ाइनर्स के बहुत डिज़ाइन में शेयर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लें। अच्छा जी, ये देखिए टर्न करने के बाद प्रेस किया और अब बैक साइड से जो फालतू कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद ये जो थोड़ा सा पीछे से फैब्रिक बच गया इसको आपने टर्न करना है अच्छी तरह से फोल्ड करके कि ये सीधी तरफ नज़र ना आए। इसको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद हैंड स्टिच कर लेना है। ठीक है, हाथ से आपने पीछे से सुई धागे के साथ टांके लगा लेनी है। ये देखिए हैंड स्टिच कर लिया पीछे से। और अब ये वाली भी हमारी रेडी है सेंटर की डिज़ाइनिंग की। तो अब जो हमने ट्राउज़र के साथ पेस्ट किया था जिस वाले डिज़ाइन को, उसमें भी नीचे की तरफ इसी तरह फैब्रिक की पट्टी को रखेंगी और बिल्कुल बुकरम डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगी। बुकरम के साथ साथ बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। फिर फालतू कपड़े को कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगी, इसको सीधा करेंगी और सीधा करने के बाद आपने प्रेस कर लेना है और बैक साइड से मैंने इसको तरपाई कर लेनी है, सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इससे आपकी ट्राउज़र डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसके बाद एक और जो है हम फैब्रिक की कुछ पट्टियाँ लेंगी जो 1 इंच चौड़ी हैं देखिए, और लेंथ खैर जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही लेंगी। तो इनको डबल फोल्ड करने के बाद एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगी इन सारी पट्टियों के ऊपर। ठीक है, ये देखिए इन सारी स्ट्रिप्स के ऊपर सिलाई लगा ली एक पैर के मार्जिन पे। और फिर जिस तरह से हम डोरी पाइपिंग को सीधा करते हैं, आपने इस तरह से सुई में धागा डाला और एक गिरा लगाई कॉर्नर पे, फिर उसको अंदर की तरफ करते हुए आपने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। और बहुत आसानी से ये तो होंगी क्योंकि ये वाली थोड़ी सी खुली है तो डोरी पाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो बहुत आसानी से ही हो जाएंगी। आप सुई का आसान तरीका है, आप वैसे भी किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ इनको सीधा कर सकती हैं, सेफ्टी पिन के साथ भी आप इनको सीधा कर सकती हैं। इस तरह से इनको सबको सीधा करने के बाद इनको प्रेस करना है। जब प्रेस करना है तो जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको दरमियान में रखते हुए प्रेस करना है ताकि सिलाइयाँ दरमियान में आ जाएं एक तरफ। और फिर हम 2.5 के पीसीस कटिंग कर लेंगे इन सारी स्ट्रिप्स के। ठीक है, 2.5 इंच के पीसीस हम कटिंग करेंगे इन पट्टियों के। ये पीसेस कटिंग करने के बाद एक पेपर ले लेंगी और पेपर आपने हार्ड पेपर कोई नहीं लेना। इस तरह से ये वाला जो आम पेपर होता है वो लेंगी तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको रिमूव करने में भी। तो इस तरह से ट्राउज़र के नीचे पेपर को सेट करने के बाद तो ये जो हमने 2.5 इंच की पीसीस कटिंग किए हैं फैब्रिक के स्ट्रिप के, इसको हमने ये देखें कॉर्नर्स के नीचे रखना है। ठीक है, तो ये वाली मैंने सेट कर ली हैं और ग्लू के साथ मैंने ये लगा ली हैं। आपने भी ग्लू गम यूज़ कर लेनी है ताकि ग्लू स्टिक के साथ अच्छे से इसको लगा के मैंने प्रेस कर ली। और ऊपर की तरफ जो है ये मैंने पिंस भी पेपर को सेट करके लगा दी हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगी। ये सिलाई आपने आराम से लगानी है और बिल्कुल सफाई के साथ लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम जो सेंटर वाला डिज़ाइनिंग की ये पट्टी हमने रेडी की थी ट्रायंगल की, उसको आपने इस तरह से रखना है। ये देखिए ऊपर और नीचे के दरमियानी गैप को ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तकरीबन 1/2 इंच है या फिर 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है, 1/2 इंच के करीब 0.5 है तकरीबन ना। ये देखिए ऐसे रख के
तो फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आपने ग्लू लगा के इसको सेट कर लेना है। जब आपने ग्लू लगा के सेट कर लेंगी तो आपको सिलाई में आसानी होगी। अब यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली और नीचे की तरफ जो पट्टियाँ हैं उनको एक्स्ट्रा अगर कोई नज़र आ रही हो तो आपने कटिंग कर लेनी है। अब फिर नीचे की तरफ उसी तरह से हमने ये वाली ग्लू स्टिक के साथ लगा ली। लगाने के बाद नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो ये वाला ट्रायंगल है इसको आपने इस तरह से रखना है। देखिए ऐसे आपने सेट कर लेना है और ऊपर और नीचे का गैप बिल्कुल आपने बराबर रखना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर और नीचे का गैप बराबर है। अब यहाँ पे आपने आराम से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सिलाई मैंने लगा लिया है। तकरीबन हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब क्या करेंगे कि नीचे से ये वाला पेपर हम हटा देंगी। पेपर रिमूव करने के बाद जो नीचे की तरफ हमारी कुछ पट्टियाँ एक्स्ट्रा बची होंगी हम उनको कटिंग कर लेंगी ताकि डिज़ाइन में फिनिशिंग आ जाए। ये वाला डिज़ाइन बहुत इन है, बहुत सारे ब्रांड्स पे भी ये डिज़ाइन है और ये एक डिज़ाइनर ट्राउज़र डिज़ाइन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का ट्राउज़र आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगी। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, किसी नई कटिंग और स्टिचिंग के ट्यूटोरियल के साथ फिर आऊँगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ समझ आई है इस वीडियो से तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियो और ये डिज़ाइन कैसा लगा। मैं आपके फ़ीडबैक की इंतज़ार में रहूँगी और ये हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो और अच्छी ऐसी ही वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।